नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है राहुल ऑनलाइन इन्फो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इस फॉर्म की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट naukriinindia.in पर मिल जाएगी और एप्लीकेशन अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन लिंक सभी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। और वेबसाइट का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। तो बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। फॉर्म स्टार्ट हुआ था 15 अप्रैल 2024 को और इसकी लास्ट डेट है 14 मई 2024 रात को 11:59 तक। और बात करते हैं करेक्शन की, तो करेक्शन की डेट है 15 से लेकर 24 मई तक। तो आपको हमारी इस वेबसाइट पर इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फीस और एज लिमिट हो गई और एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई, यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और अप्लाई करने के लिए आपको नीचे आना है, यहाँ देखिएगा आपको ऑप्शन अप्लाई ऑनलाइन का, आपको यहाँ पर क्लिक है पर क्लिक करना है और इसके बाद आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई पर क्लिक करना है और क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको लॉगिन हेयर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको मेल आईडी या फिर आपका मोबाइल नंबर और आपका पासवर्ड और ये कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना होगा। और अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आपके सामने क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन शो हो जाएगा। यहाँ सबसे पहले पूछा गया कंट्री ऑफ नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडिया सिलेक्ट करना है। इसके बाद है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपका फुल नेम, यहाँ पर आपको फुल नेम एंटर करना है। यहाँ पर आपको नाम आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से एंटर करना होगा। इसके बाद रीटाइप फुल नेम, यहाँ पर आपको फिर से आपका फुल नेम एंटर कर देना है। इसके बाद पूछा गया हैव यू चेंज योर नेम, कि क्या आपने नेम चेंज किया है, तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। ध्यान रखें डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के हिसाब से ही होनी चाहिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद है रीटाइप डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ आपकी एंटर करनी होगी। और इसके बाद है सिलेक्ट जेंडर, आपका जेंडर मेल फीमेल आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है रिसिलेक्ट जेंडर, आपको फिर से आपका जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद है फादर्स नेम, यहाँ पर आपको फादर्स नेम एंटर करना है। ध्यान रखिए कि फादर नेम आपका आपकी 10th क्लास की मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद है रीटाइप फादर्स नेम, यहाँ पर आपको फिर से आपका फादर्स नेम टाइप करना है। और इसके बाद पूछा गया मदर नेम, यहाँ पर आपको मदर्स नेम एंटर करना है। ध्यान रखें आपको ठीक से एंटर करना है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। रीटाइप मदर्स नेम के अंदर आपको फिर से मदर नेम एंटर करना है। इसके बाद है आधार वेरिफिकेशन, यहाँ पर आपको आपके आधार कार्ड की वेरिफिकेशन करनी होगी। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपको कहा जाएगा कि अगर आपको स्मूथ एंट्री चाहिए एग्जाम हॉल के अंदर, एग्जाम सेंटर के अंदर, तो आपको आधार कार्ड यूज़ करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और फिर भी आपको आधार कार्ड यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पर आपको आई डू नॉट हैव आधार कार्ड पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अलावा कोई दूसरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, एम्प्लॉयर ID, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी ID कार्ड। अगर आप अभी भी पढ़ रहे हैं तो आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। जैसे आप पैन कार्ड लगाते हैं तो आपको पैन कार्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपका पैन कार्ड नंबर एंटर करना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट नंबर है। इसके बाद इशूइंग अथॉरिटी की आपका डॉक्यूमेंट किस अथॉरिटी ने इशू किया है। इसके बाद प्लेस ऑफ इशू, कि आपका किस प्लेस से डॉक्यूमेंट इशू हुआ है। लेकिन मेरे पास आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, वेरीफाई आधार पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर दूंगा, क्योंकि आधार नंबर सबके पास होता है। इसके बाद आपको वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन शो होगी, आपको डिटेल्स एज पर मैट्रिकुलेशन शो होगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको माई आधार डिटेल्स आर सेम एज पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको वेरीफाई पर क्लिक करना है और आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी। देखिए यहाँ पे आधार वेरीफाइड शो हो गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है और इसके बाद यहाँ पर आपको जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपकी मेल पर एक ओटीपी आएगा, आपको वह ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। और ऐसे ही यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है और इसके बाद आपको जनरेट मोबाइल ओटीपी पर क्लिक करना होगा। इसके बाद जो ओटीपी आएगा आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर करना है। इसके बाद क्रिएट योर पासवर्ड, यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा जिसके अंदर कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर नंबर होने चाहिए। एग्जांपल दे रहा हूँ आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। एक कैपिटल लेटर हो गया है, इसमें स्मॉल लेटर्स भी हो गए हैं और स्पेशल कैरेक्टर भी हो गया और यहाँ पे नंबर्स भी हो गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आप क्रिएट कर सकते हो। और इसके बाद है कंफर्म पासवर्ड, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया आपको वह पासवर्ड यहाँ पर री एंटर करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको प्रूव एंड क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आईडी क्रिएट करने के बाद यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा। इसके लिए यहाँ पर आपको आपका मोबाइल नंबर या फिर आपकी मेल आईडी एंटर करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड एंटर करना है और यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाई देंगे, आप इसे पढ़ सकते हो। आपको नीचे आना है, इसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको दो फॉर्म्स होंगे, एक एसआई का है और यहाँ पे एक कांस्टेबल का है। एसआई के लिए ग्रेजुएशन मांग रखी है और यहाँ पे कांस्टेबल के लिए यहाँ पे 10th पास मांग रखा है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे दोनों के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे एसआई के लिए, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा आई एम नॉट करेंटली डिबेट बाई एनी RRB RRC। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा।
जाएगा। तो सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही फिल मिलेंगी। आपको सिलेक्ट करना है आपका मैरिटल स्टेटस, कि आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, आप सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपका रिलीजन, तो यहाँ पर आपको आपका रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपकी मदर टंग यानी कि मातृभाषा आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद पूछा गया चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर आपको एग्जाम के लिए लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको किस लैंग्वेज के अंदर एग्जाम देना है। और इसके बाद पूछा गया आपका परमानेंट विजिबल मार्क आइडेंटिफिकेशन 1, तो आपकी बॉडी पे कोई भी परमानेंट मार्क हो, गई चोट का निशान हो या फिर कोई जलने का निशान हो जो कि परमानेंट हो, तो आपकी बॉडी पर जो भी कोई परमानेंट आइडेंटिफिकेशन मार्क है यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और इसके बाद है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 2, तो यहाँ पर आपको कोई एक और आपका परमानेंट विजिबल मार्क ऐड कर देना होगा। और इसके बाद पूछा गया कम्युनिटी डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप SC हो, जनरल हो, ST हो, OBC हो या फिर आप EWS कैटेगरी से आते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ SC कैटेगरी से, तो मैंने यहाँ पे SC सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद पूछा जाएगा आपका सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद है इशूइंग अथॉरिटी, कि आपका सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने इशू किया है, तहसीलदार ने किया है, फिर आपका मजिस्ट्रेट ने किया है। इसके बाद है इशूइंग स्टेट, कि आपका सर्टिफिकेट किस स्टेट से इशू हुआ है। इसके बाद है डेट ऑफ इशू, कि आपका सर्टिफिकेट किस डेट को इशू हुआ था, यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है। और उसके बाद डू यू विश टू अवेल ट्रेवल पास फॉर द एग्जाम, कि आपको एग्जाम के लिए रेल का ट्रेवल पास चाहिए, तो यहाँ पे आपको येस पे क्लिक करना है या फिर आपको नो पे क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे येस करूँगा। इसके बाद पूछा गया प्लीज इंडिकेट नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, कि आपके घर से नज़दीक वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है, यहाँ पर आपको उसका नाम एंटर करना है। और इसके बाद अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। बात करते हैं साइज़ की, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 500 KB तक की फाइल अपलोड कर सकते हो और आपकी फाइल PDF फॉर्मेट के अंदर ही होनी चाहिए। अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना होगा और आपको फाइल चूज़ करनी होगी और आपको सेव पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया पोस्टल एड्रेस डिटेल्स, तो यहाँ पर आपको आपका एड्रेस भरना है। सबसे पहले आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपको स्टेट चुनना है, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ पर आपको आपका एड्रेस फिल करना है, कंप्लीट एड्रेस फिल करना है यहाँ पर आपको। इसके बाद है आपका विलेज, टाउन, सिटी, आपका सिटी नेम यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद है पिन कोड, यहाँ पर आपको आपके एरिया का पिन कोड एंटर करना है। इसके बाद पूछा गया परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस फिल करना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इसके बाद पूछी गई आपसे अदर डिटेल्स, तो सबसे पहले पूछा गया कि आप एक्स सर्विसमैन है, तो है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद पूछा गया कि आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, तो है तो यस करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद पूछा गया आर यू एन EBC सर्टिफिकेट होल्डर, क्या आपके पास इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास यानी कि EBC सर्टिफिकेट है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद पूछा गया है आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, की क्या आप इंडियन रेलवेज के कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद पूछा गया है करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, की क्या आप करंटली कहीं काम करते हैं, एक्सक्लूडिंग रेलवे एम्प्लॉयज, यानी कि इंडियन रेलवे के अलावा कहीं आप काम करते हैं। यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट दे रखा है, स्टेट गवर्नमेंट दे रखा है और दे रखा है आपको PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं तो यहाँ पर आपको PSU सिलेक्ट करना होगा, लेकिन अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो यहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद पूछा गया आर यू ए कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, की क्या आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, तो करिए तो यस करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद पूछा गया बैंक डिटेल्स फॉर रिफंड ऑफ फीस, तो आप जो फीस भरेंगे उसका रिफंड आपको मिलने वाला है और रिफंड तब मिलेगा जब आप एग्जाम के अंदर अपेयर होंगे। तो यहाँ पर आप जो भी अकाउंट लगा रहे हो, जिस नाम से अकाउंट है, यहाँ पर आपको नाम एंटर करना है। इसके बाद है अकाउंट नंबर, आपका यहाँ पर अकाउंट नंबर एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कंफर्म अकाउंट नंबर के अंदर फिर से आपका अकाउंट नंबर एंटर करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको IFSC कोड टाइप करना है। ध्यान रखें कि IFSC कोड आपकी बैंक की पासबुक के ऊपर देख के ही टाइप करें और IFSC कोड टाइप करने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका बैंक का नाम और आपका बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आपका बैंक का नाम और आपका बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक फिल नहीं होता है तो यानी कि आपका IFSC कोड गलत है, तो इसको चेक कर लें और इसके बाद फिर से आप अपना IFSC कोड डालें और कंफर्म पे क्लिक करें और आपका बैंक का नाम और आपका बैंक का एड्रेस आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके बाद पूछी गई है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले एंटर करते हैं 10th क्लास, तो यहाँ पे दे रखा है आपको मेट्रिकुलेशन, तो यहाँ पर आपको इसके आगे 10th क्लास का स्टेट सिलेक्ट करना है कि आपने 10th क्लास कौन से स्टेट से पास की है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है और उसके बाद बोर्ड, कि आपने किस बोर्ड से आपकी 10th क्लास पास की है। और उसके बाद डेट ऑफ पासिंग, कि आपने 10th क्लास कौन सी डेट को पास की थी, डेट मंथ ईयर यहाँ पे आपको फिल करना होगा। और इसके बाद पूछा गया रोल नंबर, यहाँ पर आपको आपकी 10th क्लास का रोल नंबर एंटर करना है। ध्यान रखें यहाँ पर आपको 10th क्लास का रोल नंबर ऐड करना है, गलती मत करना। और इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऐसे ही 12th क्लास की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, आपको 12th पर क्लिक करना है और इसके बाद डिसिप्लिन के अंदर आपको 12th सिलेक्ट करना है। इसके बाद स्टेट, कि आपने 12th क्लास कौन से स्टेट से पास की है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, आपके स्कूल का डिस्ट्रिक्ट क्या था, आप यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद बोर्ड, कि आपने किस बोर्ड से आपकी 12th क्लास पास की, आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, आपने 12th क्लास किस डेट मंथ ईयर को पास की थी, यहाँ पर आपको एंटर करना है।
और इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। आपकी क्वालिफिकेशन ऐड हो गई है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना है। और इसके बाद सिलेक्ट करना है आपको डिसिप्लिन कि आपने किस सब्जेक्ट से आपकी ग्रेजुएशन कर रखी है। जैसे मैंने किया है बीए प्रोग्राम, तो मैं यहाँ पे बीए सिलेक्ट कर लूँगा। और इसके बाद स्टेट कि आपने किस स्टेट से आपकी बीए कंप्लीट की है, मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या था, आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम एंटर करना है। और इसके बाद डेट ऑफ पासिंग कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट की है, यहाँ पर आपको डेट एंटर कर देनी है। और इसके बाद यहाँ पर आपको ऐड पर क्लिक करना है। तो देखिए क्वालिफिकेशन ऐड हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना होगा। ध्यान रखिए कि आपकी जो फोटोग्राफ है वो रिसेंटली होनी चाहिए, यानी कि 6 महीने के अंदर की होनी चाहिए। और बात करते हैं साइज की, तो कम से कम 30 KB और मैक्सिमम 70 KB तक होनी चाहिए, यानी कि 30 KB से कम नहीं होनी चाहिए और 70 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और एक बात का ध्यान रखिए कि आपकी फोटोग्राफ का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, व्हाइट प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। और आपने कोई चश्मा या फिर टोपी नहीं लगा रखी होनी चाहिए। तो फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपको फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको जो फोटोग्राफ है वो स्क्वायर के अंदर आ रही है, नहीं आ रही है। मेरी फोटो एकदम ठीक आ रही है। और इसके बाद यहाँ पर आपको टिक पर क्लिक करना है और आपकी फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगी। अब बात करते हैं सिग्नेचर के बारे में। तो सिग्नेचर आपका व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लू या ब्लैक इंक पेन से होना चाहिए। और सिग्नेचर आपको होना चाहिए रनिंग हैंड के अंदर। ये क्या होता है, देखिए ये ऐसा होता है, ये होता है रनिंग हैंड। बात करें फॉर्मेट के बारे में, तो फॉर्मेट रहेगा आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट। और बात करते हैं साइज के बारे में, तो साइज सेम रहेगा फोटो की तरह, कम से कम 30 KB, मैक्सिमम 70 KB। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। आपको आपका सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर आपको देखना है कि वो सिग्नेचर आपका ब्लॉक के अंदर आ रहा हो, यानी कि आपका जो स्क्वायर दे रखा है ना, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर ही आ रहा हो, कहीं से कट ना आ रहा हो। और आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको चेक पर क्लिक करना है और आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डालना है प्लेस, तो आप प्लेस एंटर कर दीजिए। और इसके बाद है प्रीव्यू एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का प्रीव्यू होगा, आपको चेक कर लेना है कि कुछ गलती तो नहीं है फॉर्म के अंदर। डिटेल्स चेक करने के बाद आपको लगता है कुछ गलती है फॉर्म के अंदर, तो आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक कीजिए, गलती ठीक कर लीजिए और सब कुछ ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक पर क्लिक करना है और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने एक नोटिस आएगा कि आप सबमिट करने के बाद कुछ चेंज नहीं कर पाओगे फॉर्म के अंदर। तो मैंने चेक कर लिया, सब कुछ ठीक है, तो मैं पे सबमिट पर क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद आपको इस फॉर्म की पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट है 250 रुपये, क्योंकि मैंने अप्लाई किया है SC कैटेगरी से। पेमेंट करने के लिए आपको पे नाउ पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक करना है और आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद पेमेंट के कुछ मोड शो होंगे आपको, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, UPI ID। आप इनमें से किसी भी ऑप्शन से पेमेंट कर सकते हो। मैं करूँगा UPI ID से। और इसके बाद आपको ऑप्शन होगा कि आपको पेमेंट कैसे करनी है, ID से करनी है या फिर QR कोड से करनी है। मैं करूँगा QR कोड से, क्योंकि बहुत ही सिंपल होता है इससे पेमेंट करना। तो आप पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट सक्सेसफुली शो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकालने के लिए एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और इसका प्रिंट आउट आप निकाल सकते हो। आपको नीचे आना है, यहाँ आपको देखिएगा प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको RPF SI का फॉर्म भरना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।